नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही राजस्थान में आई, वैसे ही सुखदेव के प्राणों का हरण कर लिया। वैसे तो कहा ही जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती है, लेकिन क्या यह पनौती इस कदर लगेगी कि वह करणी सेना के अध्यक्ष को लग जाएगी क्या? आपको बता दें, सुखदेव कांग्रेस का कार्यकर्ता था और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि उसके राह में कांटे बोने वाला अब बचे। हुआ भी यही। आपको याद होगा, जिस समय इनकाउंटर हुआ था एक राजपूत समुदाय की युवा का, जो तस्करी में लिप्त माना जा रहा था, वह कराया था वहां की रानी ने, जिनका आज राजस्थान में वर्चस्व है। उनका नाम था वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे उस समय मुख्यमंत्री थी और उस समय सुखदेव गोगामाडी ने उनका खुलकर विरोध किया था, और विरोध इस कदर किया था कि अगली ही योजना में उनकी सरकार नहीं आई थी, भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। यह बात भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी। किसी भी सूरत में यह नहीं चाहती थी कि अब की बार फिर से करणी सेना का अध्यक्ष उनके रास्ते का रोड़ा बने। तो क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो सकता है क्या? यह सवाल अब उठने लगे हैं। आखिर सुखदेव के प्राणों का हरण करने वाले इसका मुख्य मकसद क्या था? उन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में रहे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामाडी, मंगलवार को उनके प्राणों का हरण किया गया और कई सामाजिक संगठनों ने जयपुर बंद के लिए आह्वान किया। इस बीच सुखदेव की पत्नी का एक बयान वायरल हो रहा है। उनकी पत्नी शीला शेखावत कुछ साल पहले लोकल टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में पूछा गया था कि वह सुखदेव सिंह गोगामाडी की जोखिम भरी पब्लिक लाइफ के बारे में चिंतित है। उसके जवाब में उन्होंने कहा था, मुझे चिंता है, मुझे राजपूत भाइयों पर भरोसा है, वे उनका समर्थन देंगे और उनके कठिन समय में खड़े होंगे। हनुमानगढ़ जिले के भद्रा निवासी सुखदेव सिंह गोगामाडी अपना सरनेम अपने पैतृक गांव से लगाते थे। पिता अचल सिंह के नेतृत्व में मुख्य रूप से कृषक परिवार में जन्मे गोगामाडी भद्रा के एक सरकारी स्कूल में मिडिल तक पढ़ाई की, यानी 8वीं तक पढ़ाई की। सन 2000 के बाद में सुखदेव गोगामाडी राजपूत समुदाय के अभियानों में सक्रिय हो गए और उसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इस नेतृत्व में भी वह महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते थे। सुखदेव सिंह गोगामाडी भादरा में तैयारी की और इस विधानसभा चुनाव लड़ा। वह 2013 में चुनाव के लिए बसपा से टिकट हासिल करने में कामयाब हुए। वह भाजपा से सीपीएम से उम्मीदवार के बाद तीसरे स्थान पर रहे। सुखदेव को कुल 30,000 से अधिक वोट मिली थी। इसके बाद गोगामाडी लोकवेंद्र कालवी के नेतृत्व में श्री राजपूत कालवी सेना के प्रमुख बनाया गया, लेकिन दोनों के बीच मतभेद के कारण कालवी ने उन्हें निष्कासित कर दिया और उसके बाद में गोगामाडी ने SRRKH की स्थापना की। इस संगठन को जनवरी 2017 में जयपुर के जयगढ़ किले में पद्मावत की शूटिंग के दौरान फिल्म निर्माता संजय लीला भैसानी को थप्पड़ मारने के कारण प्रसिद्धि मिली। SRRKS ने भैसाली पर फिल्म में इतिहास में तथाकथित छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इस साल अप्रैल में SRRKS ने जयपुर में केसरिया महापंचायत का आयोजन किया। उसमें सामान्य जातियों और उनके आर्थिक कमजोर को 10% से आरक्षण बढ़ाने के लिए 14% तक की भी मांग की थी कि राजपूत समुदाय को आरक्षण दिया जाए।
सुखदेव गोगामाडी ने हाल में ही राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए भद्रा से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता रहे होंगे, यही कारण है उन्होंने टिकट मांगा, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। सोशल मीडिया पर उनकी साइट पर पोस्ट में लिखा है, गलत टिकट वितरण से करणी सेना नजरअंदाज करने से कांग्रेस को नुकसान हुआ। उन्होंने भादरा में कांग्रेस को 5वें स्थान पर खिसका दिया था। सुखदेव गोगामाडी के कई मामलों में सामना करना पड़ा, जिसमें हत्या, बलात्कार जैसे उन पर मुकदमे थे। शीला शेखावत ने कहा, वह शादी से पहले उन्हें बताया कि उसकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें केवल अच्छा कार्य करते देखा। अगर आप भादरा को देखें, जहां उन्होंने चुनाव लड़ा, गरीबों को छत दिलाने में, गरीब की बेटियों की शादी करने में उन्होंने अहम रोल अदा किया। मैं गर्व करती हूं शीला SKSRRKS में शामिल हो गई और उनकी पत्नी महिला विंग की सदस्य थी, यानी उनकी प्रमुख थी। अब आपको यहां पर दोनों बातों को देखना पड़ेगा। सुखदेव सिंह सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हरा देते हैं। उसके बाद सुखदेव कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो कांग्रेस को हरा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय राजस्थान में है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि सुखदेव, जो महत्वाकांक्षी रूप में भी हम कह सकते हैं, बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने चुनाव को भारतीय जनता पार्टी से मांग की, उन्होंने चुनाव के लिए कांग्रेस से मांग की, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ताबतोड़ से अपराधी सक्रिय हो गए। उन्हें पता, अपराधियों को पता था कि इस समय हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने करणी सेना के इस अध्यक्ष को उस समय तक सुला दिया जिस नींद से कोई उठता नहीं। आज सुखदेव गोगामाडी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन समाज के तमाम वर्गों में रोष है। इसका मुख्य कारण है वे समाज के तमाम वर्गों के साथ खड़े होते थे। आपको याद होगा कमलेश प्रजापति के इनकाउंटर में भी उनका बयान आया था और उन्होंने तमाम सामाजिक प्रजापति समाज के संगठनों से कहा था कि उन्हें खड़े होकर यह लड़ाई लड़नी चाहिए, हम हर सूरत में उनके साथ हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।